नाक नहीं कटवाना, बस सब कट जाए, नाक नहीं कटवाना है। महानंदा नहीं भैया, ये बहुत ही गंदा है। ये अच्छा, ये अखबार मैंने मॉर्निंग में लिया था, ठीक है। इसका दाम कितने का लिखा हुआ है नहीं पता मुझको, ऐसी शायद 7 या 8 रुपए का, लेकिन उसने 10 रुपए लिया मुझसे इस अखबार का। तो सिर्फ इसी पर्पज़ से लिया था कि खाते वक्त ये दस्तरखान के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। आज तारीख 25 सितंबर यार, हाँ सितंबर 2022 है। मैं आज फिर दिल्ली से रुखसत हो रहा हूँ अपने अपना होम स्टेट बिहार की तरफ। 2008 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और एक जॉब के सिलसिले में पहली बार अपना स्टेट जा रहा हूँ। खैर बाकी बातें तो होती, लेकिन इससे पहले ना खाना आ चुका है उमर भाई, तो हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की भी। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को भी मैं दावत देता हूँ कि आइए ज़रा रेलवे का जो खाना है उसका लुत्फ़ लेते हैं और साथ साथ हम रिव्यूज़ भी देते रहेंगे। मुझे तो खैर कुछ ख़ास ठीक है एक्सपेक्टेशंस है नहीं, लेट्स सी कि ये खाना होता कैसे। आइए दिखाते हैं आपको। तो कुछ करने से पहले ज़रा हम ये बिछा लें। ये अच्छा, ये अखबार मैंने मॉर्निंग में लिया था, ठीक है। इसका दाम कितने का लिखा हुआ है नहीं पता मुझको, ऐसी शायद 7 या 8 रुपए का, लेकिन उसने 10 रुपए लिया मुझसे इस अखबार का। तो सिर्फ इसी पर्पज़ से लिया था कि खाते वक्त ये दस्तरखान के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरुआत इसी से करते हैं कि इसको बिछाते हैं पहले। निकल जाओ भाई। खैर ये बिछा दिया है। तो इसमें ना 2 ऑप्शन रहता है बेसिकली कि आप चावल के साथ ले सकते हैं और रोटी के साथ। तो हमें इन लोगों ने ना, क्योंकि हमने 2 प्लेट लिया, ना कहता कि आपको दोनों ऑप्शन दे दिया है, आपको जो अच्छा लगे इस्तेमाल करिएगा। और हम लोग दोनों सो गए थे तो हम लोग उस वक्त ऑर्डर नहीं कर पाए थे, हम लोगों ने बहुत आखिर में ऑर्डर किया है, बट मिल गया हम लोग को खाना बहरहाल। तो जैसे देख पा रहे होंगे दाल और चावल और सब्ज़ी है और अचार भी है। अचार भी है और दोनों प्लेट क्योंकि सेम है, बस फ़र्क इतना है कि एक में वो था। ये किस पर्पज़ के लिए मेरे को नहीं पता, एक के ऊपर एक रख के लाते हैं ना। अच्छा इसीलिए, ठीक है। तो जैसे मैं उस वक्त बता रहा था कि भाई मुझे खाने से कुछ खास उम्मीद नहीं है। जैसे देख भी पा रहे हैं ना, लगता है कि ठीक से कोई मसाला तक भी नहीं डाला है, लेकिन वही कि भाई मजबूरी है, खाना पड़ेगा ही। तो बस जीने के लिए 2 दिन का जो सफ़र है मेरा, जीने के लिए बस खा रहा हूँ। That's it. तो जैसा आपने खाने का लुत्फ़ उठाया हमारे साथ कि हम लोगों ने जिस तरह से दाल चावल सब्ज़ी और अचार खाया और साथ में रोटी का भी मज़ा लिया, तो जो इस ट्रेन पे हम हैं ये एक ऐसी ट्रेन है जो पूरे हिंदुस्तान में लेट चलने के लिए मशहूर है। कुछ ऐसी ट्रेन है जो घंटे लेट होती हैं, कुछ हैं जो कुछ घंटे लेट होती हैं। ये जो ट्रेन है ये दिन के हिसाब से लेट होती है, कभी 1 दिन लेट, कभी 2 दिन लेट, कभी 3 दिन लेट भी हो जाती है। तो ये ट्रेन है महानंदा, ये दिल्ली से सिक्किम की जानिब जाती है और अभी हम उसी ट्रेन पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ मुदस्सिर हैं, हम लोग पटना की जानिब जा रहे हैं। मुदस्सिर अपने घर यानी किशनगंज की तरफ जाएंगे और मैं पटना उतरूँगा। तो अभी मैं अपने कुछ अजीज़ दोस्तों से बात भी कर रहा था, उन्होंने भी बताया कि उनका पुराना एक्सपीरियंस इस ट्रेन से बहुत ही ख़तरनाक रहा है। ख़राब नहीं कहूँगा क्योंकि ये जो ट्रेन है ये हमारे मंजिल तक हमें पहुँचाती है, तो ख़राब कहना एक निगेटिव वर्ड होगा। तो अभी आप देख रहे हैं जैसा हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ख़ास के खिड़की के उस साइड वो काफ़ी हरियाली है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम ख़त्म हुआ है। और यहाँ पे अभी हम इस ट्रेन पे हैं। तो ये जो ट्रेन थी दिल्ली स्टेशन से, यानी दिल्ली का मतलब हुआ पुरानी दिल्ली से, तो मैं पहली बार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी आया था। अब वो स्टेशन भी अपने में यूनिक है। एक तो हेरिटेज बिल्डिंग है उसकी, खूबसूरत नायाब, उसके अलावा वहाँ पे घोड़े गधे सब चलते हैं। तो ये अपने में बड़ा अजीब व गरीब लगा, तो मैंने वीडियोस वगैरह भी उसके बनाए हैं। और फिर 7:35 पे ये एग्जैक्ट ट्रेन चली और काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड है। तो हम लोगों ने तकरीबन 1/4 से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है।
और फिर हमारी ट्रेन तकरीबन राइट टाइम ही चल रही है और लोगों ने बताया कि अब ये ट्रेन लेट नहीं चलती, अब ये राइट टाइम चलती है। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या सच में हम राइट टाइम है या लेट हुआ। तो ये है। और इसके अलावा इस ट्रेन अभी हम लोग बेसिकली सेकंड एसी में हैं। हमने आपको अपने पहले व्लॉग में भी दिखाया था तेजस का 2 व्लॉग बना के कि ओवररेटेड ट्रेन है बहुत ज़्यादा। और इस ट्रेन को, जिसको बेचारे को गरीब मिस्कीन कहा जाता है, तो इसमें लगातार यहाँ पर जो स्टाफ है वो आपकी सेवा में एनी टाइम उपस्थित है। हर वक्त वो आकर पूछ रहे सर कोई दिक्कत, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम। तो वैसा कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब जो अब ट्रेन जैसी है वैसे ही रहेगी ना। तो कुल मिला के हमारा सफ़र अभी तक अच्छा गुजर रहा है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हम अपने सफ़र को आपको और आगे दिखाते हैं। यूएई से होता हुआ सफ़र हमारा हिंदुस्तान पहुंच चुका है और हम दिल्ली से पटना की जानिब जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं मुदस्सिर नज़र। दिख रहे हैं कहीं से भी। तो चूँकि धूप है इस वजह कर थोड़ा इशू आ रहा है इसमें। तो हम लोग आज सुबह 7:30 बजे ट्रेन पे बैठे थे। इसके लिए हम लोग सुबह 4 बजे उठे और एक पूरा प्रोसेस हुआ। बाय रोड हम लोग आए और जावेद भाई हम लोगों को छोड़ने के लिए स्टेशन पे आए थे। जावेद भाई स्पेशली छोड़ने के लिए आए थे और फिर वो चले गए। तो काफ़ी सामान था हम लोगों के पास, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हर चीज़ मैनेज कर लिया। लेकिन ये जो ट्रेन है जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था आपको कि ये महानंदा एक्सप्रेस है ना। और ये कहाँ जा रही है? दिल्ली से सिक्किम। और लोग इसको महागंदा भी बोलते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बहुत स्पीड में चल रही है, इसकी टाइमिंग फ़िलहाल बहुत अच्छी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये और अच्छी रहे। तो अभी मुदस्सिर आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि उन्होंने महानंदा का टिकट कटाया। सो मुदस्सिर, तो हम बात कर रहे थे कि हमने भाई यही ट्रेन क्यों चुना, और सारी भी ट्रेन है ना, उसकी सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि बाकी किसी भी ट्रेन में टिकट खाली था नहीं। क्योंकि सबसे पहले मेरा इरादा था पटना जाने का, पटना से फिर जाना था मुझको घर, क्योंकि मैं पटना, मेरा कुछ दिन यानी कि 3 अक्टूबर से मेरा ऑफिस पटना होने वाला है। तो इसीलिए मैं सोचा था कि सबसे पहले मैं पटना जाऊँ, अपना सामान रख दूँ, फिर पटना से मैं घर जाऊँगा, फिर घर में कुछ दिन रह करके वापस फिर पटना आ जाऊँगा। फिर सोचा यार इतना वक्त नहीं है, तो फिर मैंने अपने घर की तरफ जाने की सोचा कि पहले किशनगंज चला जाऊँ, फिर पटना जाऊँगा फाइनली। अब तो बाकी और सारे ट्रेनों में खोजा, किसी और में मिला नहीं, इसी महानंदा में मिल गया। महानंदा में इसलिए मिल गया कि लोग ये मानते हैं कि ये सबसे ख़राब ट्रेन है, महागंदा, महानंदा, जो 1-2 नाम है उसका ना। तो कि यार बहुत, एक तो खैर ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ऊपर से लेट होती है। तो उस वजह से इस ट्रेन में अक्सर सीट मिल जाती है। और हम लोग के पास ज़्यादा सामान था तो हम लोग अक्सर जाते थे 3rd AC में, लेकिन 2nd AC इसलिए चूज़ किया कि सामान दोनों के पास काफ़ी है और थोड़ा सुकून से जाना भी चाह रहे थे। तो हम लोगों ने फाइनली महानंदा का टिकट लिया। उसमें भी एक किस्म कांड हो गया, मैं आपको कांड बताता हूँ। मैं टिकट अपने कज़िन से बुक करवाया, उसको मैं बता रहा था और वो बुक कर रहा था। तो उसको बोला मुदस्सिर नज़र M27, तो उसने क्या कर दिया ना, मुझको M25 कर दिया। इसलिए मेरे बहुत सारे दोस्त शागिल और एक हमारी बड़ी अजीज़ दोस्त हैं, वो मुझको कभी कभार लेके छुड़ाती भी हैं। कोई कहते हैं कि अरे आप तो क्या कहते हैं मिस्टर 18 हैं, हमेशा आपका एज जो है वो एकदम कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे ने भी इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की कि भाई आप कहते हैं ना कि आपकी उम्र 2 साल से एकदम वही रह गई है। बहरहाल उम्मीद है इंशाल्लाह कल 1-2 घंटा लेट ही सही, बट वक्त पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं उमर अशरफ के साथ ये दूसरी दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। पहली दफ़ा 2020 के शुरुआती दौर में ही हम लोगों ने ट्रैवल किया था, वही पटना, दिल्ली से पटना। और ये दूसरी बार मैं दिल्ली से किशनगंज जा रहा हूँ, लेकिन पटना तक तो जाऊँगा ही। तो दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बार का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। पहली बार के सफ़र में मेरा हाथ कट गया था, वो आके पता होगा। आपकी पैर मत कटवा लेना। नाक नहीं कटवाना, बस सब कट जाए, नाक नहीं कटवाना है। मंजिल की तलाश में हमारा सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था।
चूँकि हमें पता था कि हमारी ट्रेन कम से कम 12:40 पे पटना में पहुंचेगी, तो इसलिए हम भी मेंटली इसके लिए प्रिपेयर थे और आराम से हम अपने सफ़र को काट रहे थे जब तक 12:40 नहीं हो गए। और इसको गुजारने के लिए हमने आपस में बातचीत की, चाय पिया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन हमारी पहुंची मिर्ज़ापुर, उसके बाद ट्रेन अपने असल रंग में आई, यानी जिसके लिए वो मशहूर है वो होता चला गया। यानी ट्रेन हमारी धीरे 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 लेट होती चली गई। जब हमें 12:10 पे दानापुर पहुंचना था तो हम 12:10 पे मुग़ल सराय स्टेशन पे थे। बड़ा ही अजीब व गरीब मंज़र था कि हम तकरीबन 4 घंटा लेट हो चुके थे। और इसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ अलार्म लगाने का, यानी नींद भी बहुत आ रही थी चूँकि हम लोग बहुत लंबे वक्त से थके हुए थे और लगातार आँख भी बंद हो रहा था, तो लगातार हम अलार्म का सहारा ले रहे थे उठने के लिए। और उधर से हमारे भाई इरफान जो हमारे लिए खड़े थे वो लगातार कॉल कर रहे थे कि हम कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं। तो कभी हमारी ट्रेन बिहटा पे रुकती, कभी हमारी ट्रेन नोएडा पे रुकती, कभी दानापुर पे। तो आखिर हमें पटना जंक्शन उतरना था, लेकिन हम पटना जंक्शन नहीं उतरे और हम दानापुर उतर गए। और इरफान और उनके दोस्त हमें वहाँ पे रिसीव करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों अब फाइनली हम पटना जंक्शन नहीं उतर गए हैं दानापुर जंक्शन। और आप हमारे पीछे ट्रेन देख रहे हैं, तो बहुत इससे हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो कितना बज रहा है अभी? 4:30। तो तकरीबन 4 घंटा ये ट्रेन लेट थी। और इस ट्रेन के बारे में क्या कहा जाता है? इस ट्रेन का क्या नाम है? महानंदा नहीं भैया, ये बहुत ही गंदा है। चलिए चलते हैं आगे। का इस्तकबाल करते हुए फहीमुद्दीन मालों के साथ। और हाँ शुक्रिया मुबारक हो। आखिरकार बड़े मेहनत और मुशक्क़त के साथ 4 घंटे के लेट के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं दानापुर स्टेशन। हमें उतरना था पटना जंक्शन, लेकिन हम उतरे हैं दानापुर। उसकी वजह यह है कि गाड़ी हर जगह रुक रही है। सो बहुत ही घटिया, नहायत ही गलीज़ और जो कह सकते हैं वो ये गाड़ी है। और यहाँ पे न टॉयलेट अच्छा है, न पानी है, न बेसिन है, सब चीज़ बेकार है। तो गलती से इस गाड़ी में मत घुसिएगा जैसे हम घुस गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान का और फ़हीम का कि वो लोग आए रिसीव करने के लिए। बेचारे लोग की नींद ख़राब हुई है, तो उन लोगों को भी हम वापस हार पहना देते हैं। तो नहीं रहने दीजिए, हार नहीं पहनाते, हम अपने ही पास रख लेते हैं। पहना दे या रखें? पहने रहिए, आप पहने रहिए, हम ही पहन लेते हैं। तो ठीक है, तो बहुत शुक्रिया।